सुगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बार फिर से 310 305 के सपोर्ट रेंज से ब्रेकआउट मिला है आज के दिन 315 के ऊपर। अब क्या हम यहां पर 320 की तरफ जा रहे हैं? अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो, ये सभी लेवल्स आपको मालूम होंगे। पिछले 3 से 4 महीनों से ये लेवल्स हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं 2024 के पैटर्न्स को उठा करके, और सारी खबरें आपको कंक्लूजन यहां पर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके चेयरमैन केवी कामत ने यहां पर क्या बोला है? इन्होंने यहां पर एक वार्निंग दी है। इनका कहना है कि कंपनी का जो ओवर लेवरेज चल रहा है रिटेल क्रेडिट पर, ओवर लेवरेज जो कंपनी का चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ऑन रिटेल क्रेडिट, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न बन सकता है और राइजिंग डिफॉल्ट भी कंपनी का ये बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये चेयरमैन है, फिर भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट वार्निंग देने के साथ में ऐसा क्यों? ओवर लेवरेज इन रिटेल लोन्स इज अ कंसर्न। अभी आपको पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डिफरेंट सेगमेंट्स में अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहा है, एस्टैब्लिश कर रहा है, पर वहां पर ग्रोथ भी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी कंपनी में ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर चैनल अच्छा लगता हो तो, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो ताकि ज्यादातर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, तो यहां पे इनका ये जो वार्निंग का स्टेटमेंट है, इसके पीछे के रीजन भी थोड़े से यहां पर एक बार समझ लेते हैं। तो ये 2 पैराग्राफ आप यहां पर चाहो तो रीड कर सकते हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, यही 2 पैराग्राफ चाहिए था मैं या फिर कुछ और भी। कंपनीज आर एक्सटेंडिंग लोन्स टू दोज विद अ क्रेडिट स्कोर एट 550। हाँ, कंपनी का जो लेंडिंग डे है ना वो इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, ये वाला पैराग्राफ जरूरी है। So basically you can understand the extent of overloading that is there. Overloading मतलब कि किसी भी कंपनी को अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है, फिर वहां पर ग्रोथ लेकर के आनी है। तो कोई भी कंपनी हाथ में पैसा लेकर के नहीं बैठती। मान लेते हैं अगर आज की डेट में मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, कोई करोड़ों का बिजनेस, मान लेते हैं कोई ऐसा बिजनेस जिसमें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा 1 करोड़ का, तो मेरे हाथ में 1 करोड़ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? लोन लूंगा मार्केट से, बैंक से या मार्केट से कहीं से भी मैं लोन लूंगा, फिर वो जाकर के बिजनेस खड़ा करूंगा। अब उस बिजनेस को एक्सपांड होने में भी यानी कि ग्रोथ लाने में भी टाइम लगेगा। तो वही बात यहां पर करी गई है कि जो मैंने पहले लोन लिया उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तो लगा दिया, अभी वहां से इनकम आनी शुरू नहीं हुई है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आ रही है, बट वो ग्रोथ तो टाइम के साथ ही आएगा ना। तो जो अभी ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, वो लोन मेरा खड़ा है, उसके इंटरेस्ट मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको पे मैं कैसे करूंगा? इसी वजह से जो आपका लेंडिंग डेज होता है वो इंक्रीज हुआ है 360 प्लस डेज के अंदर। इन पर्सनल लोन्स 360 प्लस डे ड्यूज कंटिन्यू टू राइज। जो आपका 2023 में डेज थे वो आपके इंक्रीज हुए हैं 2025 के अंदर। ठीक है, 4.6% का जून के डाटा के अकॉर्डिंग। तो ये कंसर्न यहां पर दिखाया है कंपनी के जेएफएसएल के चेयरमैन ने। तो ये है आपकी खबर। बाकी देखो यार, इस तरह की चीजें आपको लगेगा कि यार कि क्यों नेगेटिविटी फैला रहा है, ये तो 5,000 हो जाएगा, ये 2,000 हो जाएगा। इस तरह के कमेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और ये कमेंट कोई आज के नहीं है, 2024 में भी लोग यही कमेंट थे कि भैया दिवाली तक, 2024 की दिवाली तक 2,000 हो जाएगा। इस तरह से चीजें बनाने से ना सिर्फ तसल्ली मिलती है दिमाग को और खुशी मिलती है। बेटर ये है कि अच्छी तरह से एनालिसिस करो, रिसर्च करो, क्योंकि अगर आप यहां पर आओगे ना, इसका पी देखो कितना है। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पी देखो कितना है, 123 का पी है अभी, 123 का। लेकिन जब आप 328 के रेजिस्टेंस पर आए थे ना, तब ये पी 123 के भी ऊपर था। यानी एक चीज समझने वाले, कंपनी ने पहला डिविडेंड दिया, पी उस पर भी डिपेंड करता है कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, कंपनी कितना रिटर्न दे रही है, कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है आने वाले क्वार्टर्स में। उसके अकॉर्डिंग पी आपका सेटल डाउन होता है, यहां पर राइज होता है। तो कंपनी के क्वार्टर्स अभी हमने देखा है रिसेंटली कि कंपनी का, थोड़ा मैं पीछे जाना चाह रहा हूं यार क्योंकि एक एक पॉइंट समझना जरूरी होता है, वरना फिर इस तरह के कमेंट ना हमें खुद को भी, मतलब क्या बोलूं, खुद को भी एक तरह से ना नेगेटिविटी देते हैं कि यार ये तो 2,000 हो जाएगा। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर एनालिसिस रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 महीने में क्या हो सकता है, आपको खुद ही पता लगने लगेगा। ये पॉसिबिलिटीज पर चलता है मार्केट, ऐसा नहीं कि तुक्केबाजी पर चलेगा, पॉसिबिलिटीज पर चलता है। अच्छा रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि 6 महीने में अच्छा इतना हो सकता है, ठीक है, 4 महीने में इतना हो सकता है, ठीक है, 1 साल 2 साल में इतना, ठीक है। अभी रिसेंटली कंपनी ने जून का क्वार्टर दिया, वहां पर बहुत अच्छे नंबर थे, तो वो इफेक्ट आपका पी पर भी दिखेगा, पी लो जाएगा।
अगर सितंबर क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती चली जाती है, क्योंकि जून क्वार्टर सबसे वीक आता है, पता है ना आपको, प्री एनालिसिस में हम डिस्कस करते थे, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ अच्छा दिखाया है, तो ये ग्रोथ आगे क्वार्टर में भी दिखेगा, तो अच्छी बात है। पीई आपको ग्रोथ भी कम देखने को मिलेगी पीई की। मतलब मान लेते हैं शेयर आपका 50-60 बढ़ता है, तो पीई आपका इतना जल्दी राइज नहीं करेगा। समझ रहे हो, ये छोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसको ना क्या बात है असल में ना हम समझना ही नहीं चाहते। हमारे दिमाग में ना एक ख्याली पुलाव बने पड़े होते हैं कि भैया ये तो इतना बड़ा चले जाएगा, उतना बड़ा चले जाएगा। भैया मार्केट में ऐसी बहुत कंपनीज बैठी हैं जो 10-10, 20-20 साल तक एक रेंज पर चल रही होती है, जबकि उनका बिजनेस भी अच्छा होता है, लेकिन क्यों चल रही होती है? क्योंकि मार्केट में लोन इतना उठा रखा होता है, उनको पे टाइम पर कर नहीं पाते। तो बहुत चीजें होती हैं, किसी भी एस्पेक्ट पर आप एक एस्पेक्ट पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया बहुत बढ़िया मैं सब चीज समझ लूंगी। अगस्त 2025 म्यूचुअल फंड का क्या डाटा है? तो भैया कोटक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी आर्बिट्रेज, सुंदरम, इन ये कुछ नाम देखने को मिल रहा है और क्वांटिटीज ऐड की गई हैं बेसिकली सभी पुराने म्यूचुअल फंड की तरफ से। जैसे 16% क्वांटिटी कितनी है? 33,62,000। नाम क्या है? कोटक आर्बिट्रेज फंड। ऐसे ही आपको ये सभी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। 972% की होल्डिंग इंक्रीज करी है बजाज फिनसर्व ने, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम है, 2,51,000 के आसपास। ओवरऑल क्या किया है म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त 2025 में? तो ओवरऑल आपकी क्वांटिटीज कुछ इतनी इंक्रीज हुई है यहाँ पे, 2,24,967, ठीक है, 2,24,967 क्वांटिटीज इंक्रीज हुई है। के लिए होंगी इस पूरे वीक के अंदर क्या क्या न्यूज आपके आई है। उसके बाद में आपकी चार्ट की जो कंडीशन है, ये जो आप रेंज देख रहे हो ना, ये 310 से 305 की रेंज आपकी है। एक बार, दो बार, तीन बार, यहां पर 3 बार आपको 305 310 की रेंज से रिवर्सल मिले हैं। एक बार आपका रिवर्सल छोटा आया था जो कि 320 तक के रेजिस्ट कर गया था। नेक्स्ट रिवर्सल आपका 328 तक आया था, 328 और 332 जो कि आपके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस है। इस बार आपका ये कंसोलिडेशन लंबा चला यहां पर 310 305 के बीच में, और आज आप 315 के ऊपर आ चुके हो। 315 और 320 ये आपका आता है क्रूशियल रेजिस्टेंस, 320 आता है क्रूशियल रेजिस्टेंस। आज के सेशन में आपने क्या क्या किया है? आज के सेशन में आपने इस येलो क्रॉसओवर को ब्रेकआउट किया जो कि एग्जैक्ट 315 पे है, ठीक है, यानी 310 305 के रेंज से आप 3 सेशन से ब्रेकआउट यहां पर ले रहे हो, और अब ये ब्रेकआउट 320 की तरफ जा रहा है। और आपको पता है 320 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहा है हमारा, और 320 पर आपकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जिस तरह से यहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था, उसके बाद सस्टेन करने के बाद आपको नेक्स्ट टारगेट 332 328 तक मिला था। तो यही चीज अगर आपकी 320 पर इस बार भी क्रिएट होती है, तो यस पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट हमको फर्दर और कैरी फॉरवर्ड होता देखने को मिले। और कुछ नया नहीं है चार्ट पर, अगर आप चीजों को समझोगे, देखो क्या होता है कि गिरावट यहां से यहां पर क्यों आई, इसके पीछे के रीजन हमें मालूम नहीं होते, क्योंकि हम ना ही चार्ट्स को ठीक से समझते हैं, ना ही न्यूज को ठीक से समझ पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। यहां पर पैटर्न आपने देखा, यहां पर आपने पैटर्न देखा, आपने कहा कि यार कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न जैसी कंडीशन बन रही है, तो यहां पर एक चार्ट क्रिएट कर रहा है पैटर्न, तो फॉल आने की पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी को आपने पकड़ा, आपने देखा भैया यहां से अगर नीचे गिरेगा तो अगले सपोर्ट आपके 310 305 के पास में आ रहे हैं, तो फिर से 305 310 पर आपका सपोर्ट बन रहा है, तो यहां से वापस से ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 320 पे आ रहा है, 315 320, ये दो फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस आपके आते हैं। तो आपको सारी पॉसिबिलिटी मालूम है, आपको कुछ नया करने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ रॉकेट साइंस यहां पर नहीं चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एक पॉइंट मैंने आपके साथ और डिस्कस किया था कि पिछले 3 महीनों के अंदर अगर आप हर न्यूज को उठा के देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, आपको एक चीज क्लियर नजर आएगी, चाहे वो अलियांस का अप्रूवल हो, चाहे वो आपके ज्वाइंट वेंचर का अप्रूवल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड का अप्रूवल हो, जितने भी अप्रूवल्स आपके मिले ना, इस हफ्ते भी आपके पास, पिछले हफ्ते भी एक न्यूज आई थी, उसके बाद भी आप गिर गए थे 307 पे। पिछले 3 महीनों में आपके पास जितने भी अप्रूवल्स आए, जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आई है, हर न्यूज के बाद आपको 2 3 4 सेशन की गिरावट दिखी है, करेक्शन दिखे है थोड़ी थोड़ी, उसके बाद आपको रिवर्सल दिखा है। तो पिछले हफ्ते जो आपके पास न्यूज आई थी, उसके बाद आप 307 पर गिर गए थे, और वही चीज यहां पर हुई जो पिछले 3 से 4 महीनों से हो रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। न्यूज के बाद करेक्शन और फिर तेजी,
तो चार्ट पर बहुत चीजें आपको समझ में यहां पर आएंगी। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।